सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या दिया था लिखने के लिए? बड़ा ऊ से ऊन। ठीक है, हम लोगों ने किया था बड़ा ऊ से ऊन। तो आज मैम पहले क्या कराएंगी? आपको कविता पढ़ाएंगी जिसमें हमने बड़ा ऊ से ऊन को पढ़ेंगे और उसकी मात्रा को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता। चूहे को लगी ठंड। हमारी कविता का नाम क्या है? चूहे को लगी ठंड। ठंड लगी है, ठंड लगी है, बोला चूहा। सोचो अब मैं क्या करूं? ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, या कहीं बिल में छुप जाऊं? भेड़ बोली, ये क्या है? भेड़। भेड़ बोली, आओ आओ, मुझसे ऊन ले जाओ। ऊन का एक स्वेटर बनाओ, सर्दी जल्दी दूर भगाओ। तो जैसा आप सभी जानते हैं, अभी कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है ना? और बहुत ठंड होती है। तो ऐसे ही ये जो चूहा है आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, चित्र में बेटा, इस चूहे को बहुत ठंड लगी थी। तो कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ये सोच रहा है मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तो क्या होता है, आप ये भेड़ है, जो भेड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भेड़ कहती है मेरे पास आओ। भेड़ उसको बुलाती है और क्या कहती है? मुझसे ऊन ले जाओ। ठीक है, तो ऊन का क्या करेगा वो? तो वो भेड़ बोलती है ऊन का एक स्वेटर बनाओ, स्वेटर बना के पहनो और सर्दी जल्दी दूर भगाओ। तो हम सभी स्वेटर्स पहनते हैं ना, अभी सर्दी आ गई है तो हमें ठंड नहीं लगती है ना? तो हमें ऊन कहाँ से मिलती है बेटा? भेड़ से मिलती है, शेप से मिलती है। ओके, इससे हमें ऊन मिलती है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं और पहनते हैं, फिर हम अपनी सर्दी को दूर भगाते हैं। ठीक है, तो चूहे को भी अब स्वेटर मिल गया, अब चूहे की भी ठंड दूर हो गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पहले से ही पता है कि इस कविता में हम जो है बड़े ऊ को पढ़ रहे हैं और ये क्या है? एक स्वर है। इससे पहले वाली कविता में हमने छोटे ऊ से उल्लू को पढ़ा था। ठीक है, और इस कविता में हम पढ़ रहे हैं बड़े ऊ से ऊन को। तो ये स्वर है जो आप नर्सरी में कर चुके हैं, तो इसमें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन इनकी मात्राएं अब आप सीख रहे हैं, है ना? मात्राएं सीख रहे हैं। तो जो छोटा उसे उल्लू होता है उसकी होती है बेटा ये वाली मात्रा। ठीक है, और इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम निकलती है, कम साउंड होता है। लेकिन अब अगर हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे तो ये बन जाती है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ये क्या है आपकी? ऊ, और ये ऊ की मात्रा। ये क्या है आपका? ऊ, और ये क्या है? ऊ की मात्रा। अब मात्राओं का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो मात्राएं हैं वो हमें उसके स्वर की आवाज़ देती हैं, है ना? जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो ये भी ऊ है, इसको पढ़ेंगे तो ये भी ऊ है, ऊ की मात्रा। ये भी ऊ है और ये है, ये भी ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अब आप मुझे बताइए कुछ क्वेश्चंस के आंसर। किसको ठंड लगी थी? बताइए किसको ठंड लगी थी? वेरी गुड, चूहे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ ने चूहे को क्या दिया? भेड़ ने चूहे को क्या दिया? ऊन। वेरी नाइस। आगे बताइए, कविता में ऊ की आवाज वाले कौन कौन से शब्द आए हैं? बताइए ऊ की आवाज वाले। चूहा, है ना? चूहे, चूहा, जाऊं, ऊपर, ऊन, दूर। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो कविता में आए हैं जो ऊ की आवाज देते हैं। अच्छा, आपको ऊ की आवाज या मात्रा वाले और भी शब्द बताने हैं। बताइए और किस किस में ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है? जैसे बताइए, भालू, है ना? देखो इसमें लंबा स्वर गया ना, लंबी आवाज गई, भालू। ओके, आलू, आलू, झूला, झ ऊ
ल आ झूला। ओके, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास बुक है बेटा, उसमें जो है नीचे दिए गए स्वेटर को ऊन से सजाइए, ये वाली एक्टिविटी दी हुई है। लेकिन आई थिंक जो आपके पास बुक है उसमें आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिसमें आपको ऊ की मात्रा लगाकर उनको पूरा करना है। तो जिसकी बुक में जो एक्टिविटी है उनको वही करना है। ठीक है, जिनके पास ये वाली बुक है, जो भी आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि आपको एक स्वेटर है, तो आपको इसमें जो है ऊन लगाकर इसको ऊन से सजाना है। इसमें ऊन के छोटे छोटे पीस आपको करके और ग्लू लगाकर उसको आपको ऊन को इससे चिपका देना है। ठीक है, जिसके पास ये एक्टिविटी है वो ये करना है, और जिसके पास दूसरी एक्टिविटी है उसका मैं पिक्चर सेंड करती हूँ आपको, उनको वो करनी है। इसके बाद आपको ये चित्र आपको दिए गए हैं जिनमें आपको ऊ की आवाज़ जिनमें आती है उनसे मिलाना है। चलो करते हैं जल्दी से, और उनमें रंग भी भरना है। पहली पिक्चर देखो बेटा, क्या है? नल नल। क्या इसमें ऊ की आवाज़ आई? नहीं, तो हम इसको नहीं मैच करेंगे। आगे देखो, आलू आलू, ऊ की आवाज़ आई, तो हम इसमें मैच भी करेंगे, और आपको आलू में कलर भी करना है, ब्राउन कलर। ओके, आगे देखो, फूल। क्या है ये? फूल। तो इसमें ऊ की आवाज़ आई, तो हमने इसको मैच किया और आपको फ्लावर्स में कलर करना है। आगे देखो, क्या है? ऊन ऊन। इसमें ऊ की आवाज़ आई, तो आपको ऊन में कलर भी करना है और उसको ऊ से मिलाना भी है। आगे देखो, क्या है? गाजर गाजर। क्या इसमें ऊ की आवाज़ आई? नहीं, तो हम इसको ऊ से नहीं मिलाएंगे। ओके, उसके बाद आपको ऊ जो अक्षर लिखना है वो हम कर चुके हैं। अभी आपको देखो बेटा, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पूरा करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहला चित्र देखो, क्या है? भालू। क्या है? भालू। भ आ ल। अब ल में हम लगाएंगे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो बन जाएगा भालू। आगे देखो, फूल। फ में गई बड़े ऊ की मात्रा, और हम लिखेंगे ल, फूल। झूला। झ लिखा हुआ है, झ में लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा, ल आ, झूला। आगे देखो, ऊन। ऊ न, ऊन। आलू। आ ल में लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा, आलू। चूहा। च में लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा, ह अ, चूहा। तो ये है आज का आपका हिंदी का वर्क, जिसमें आपने क्या सीखा? बड़े ऊ की मात्रा को सीखा है। ठीक है, तो आज आपको ये वर्क करना है, सुंदर सुंदर करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, बाय बाय क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और पेरेंट्स प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे पता है मात्राएं जो है शुरू हो गई हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही होगी इनको सीखने में। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में इनका सिर्फ और सिर्फ मात्राओं का ही रिवीजन होगा। ठीक है, और इतनी बार होगा कि बच्चे को वो रट जाएंगी बिल्कुल अच्छे से, उनको उनके माइंड में सेट हो जाएगा कि मात्राएं क्या होती हैं। तो प्रेप क्लास में जस्ट इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि भाई कुछ मात्राएं भी होती हैं, स्वरों की कुछ मात्राएं भी होती हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, कि इनको थोड़ा सा पता रहे कि भाई हाँ, मात्रा नाम की भी कोई चीज़ हमने जब फर्स्ट क्लास में ही जाएंगे कि हाँ, मात्राएं भी हमने प्रेप क्लास में पढ़ी थी। तो जब इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे इनकी न्यू टीचर, तो उनको मतलब कुछ नया नहीं लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखिएगा। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर बेटा।